हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सेशन, जिसमें हम कवर करने वाले हैं 3 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। सो फ्रेंड, डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ हम ऑल्सो कवर करेंगे इस वीडियो में स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी। उसके बाद हम कल के क्वेश्चंस को एक बार दोबारा से रिवाइज भी करने वाले हैं और लास्ट में आप लोगों को 2 क्वेश्चन मिलेंगे टेस्ट के, जिनके आंसर आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो इस तरह से आज का हम पूरा करंट अफेयर्स का सेशन कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हैं, ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाली है। इस वीडियो का PDF आप लोग को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को करते हैं स्टार्ट एक मोटिवेशन कोट से। आज का मोटिवेशन कोट है, डिफ़िकल्ट रोड्स ऑफन लीड टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस। तो कई बार ऐसा होता है ना फ्रेंड कि आपका जो रास्ता होता है ना वो तो कठिन होता है, लेकिन आपकी जो डेस्टिनेशन होती है, मंजिल होती है, वो बहुत ही सुंदर होती है। तो कभी भी डिफ़िकल्ट रास्तों से घबराए ना। तब आपको क्या करना है, पेशेंस रखना है और अपने अंदर हिम्मत लाके फिर से उठकर खड़े होना है और हार्ड वर्क करना है, ताकि आप अपनी जो ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन है वहाँ तक पहुँच सकें। तो चलिए बात करते हैं कि इम्पॉर्टेंट डे से, जो कि है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। ये पूरा जो सप्ताह बताया गया है, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग जो सप्ताह है, ये मनाते हैं 1 से लेके 7 अगस्त तक। तो जो अगस्त का पहला वीक होता है, इसे सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में। ये एक ग्लोबल कैंपेन है जिसमें अवेयरनेस रेज की जाती है एंड गैल्वनाइज एक्शन ऑन थीम्स रिलेटेड टू ब्रेस्ट फीडिंग। तो स्तनपान से संबंधित विषयों पर जागरूकता बढ़ाने और कार्रवाई को प्रेरित करने के लिए ये एक वैश्विक अभियान है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1992 1992 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसकी देखिए थीम क्या है, तो थीम भी याद रखिएगा, क्लोजिंग द गैप ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट फॉर ऑल। ठीक है, तो ये इसकी थीम रही है। फ्रेंड्स, आज आपको जुलाई के जो हमारे इंपॉर्टेंट डेज हैं ना, उसकी आपको वीडियो मिल जाएंगी, जिसमें हमने आपको मेमोरी ट्रिक से सभी इंपॉर्टेंट डेज को याद कराया है। तो आप लोगों को 9 AM पे जो है वीडियो मिल जाएगी। आप लोग चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। तो चलिए अब बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री विल बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट एल्यूमिनियम प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। सो अभी अगस्त 2024 में कौन सा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक देश बन जाएगा? सो कौन सी कंट्री बनी है? आंसर इज इंडिया। सो एल्यूमिनियम के प्रोडक्शन में इंडिया जो है कौन से नंबर पे है, इस तरह से भी पूछ सकते हैं, सेकंड प्लेस पे। अच्छा फ्रेंड्स, इंडिया तो सेकंड प्लेस पे है, तो फर्स्ट प्लेस पे कौन सी कंट्री है? तो याद रखेंगे, चाइना जो है वो एल्यूमिनियम प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है। इसके अलावा देखिए, एल्यूमिनियम में तो इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री हो गई। लाइम प्रोड्यूसर में अगर बात करें तो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है। और आयरन ओर, जिसे लौह अयस्क कहती हैं, तो आयरन ओर में इंडिया जो है आयरन ओर के प्रोडक्शन में कौन से नंबर पे है वर्ल्ड में? चौथे नंबर पे है। ठीक है, तो बाकी रैंकिंग भी याद रखिएगा कि लाइम में पूछ लें तो भी आपको याद होना चाहिए। आयरन ओर में अगर पूछे तो इंडिया जो है वर्ल्ड में कौन से नंबर पे है? चौथे प्लेस पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इंडियाज रैंक अमंग 119 कंट्रीज इन दी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 रिपोर्ट। सो अभी जो पर्यटन विकास, जो यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक आया है, उस रिपोर्ट में 119 देशों में भारत का स्थान क्या है? तो भारत को कौन सी रैंक मिली है? 39th रैंक मिली है भारत को। ये जो रिपोर्ट आई है, इसे पब्लिश किसने किया है? ये भी क्वेश्चन आ सकता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। सो यूएन टूरिज्म, एज पर द यूएन टूरिज्म बैरोमीटर के अनुसार देयर वर 975 मिलियन इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल्स अराउंड द वर्ल्ड इन 2022। सो इन्होंने 2022 में बताया है कि अराउंड लगभग पूरे वर्ल्ड में 975 मिलियन इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल हुए अराउंड दी वर्ल्ड। कौन से ईयर में? 2022 में। तो आपको सिंपल यहाँ से याद रखना है कि इस इंडेक्स को किसने पब्लिश किया है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। और इंडिया को इसमें क्या रैंक मिली है? 39th। तो ये 2 हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखिए, विच मिनिस्ट्री हैज़ ऑर्गेनाइज्ड द स्टेट कॉन्क्लेव ऑन युगा युगीन भारत म्यूजियम।
in August 2024. तो किस मंत्रालय ने युग युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य सम्मेलन का आयोजन किया है? तो किस मिनिस्ट्री ने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने जो है इसे ऑर्गेनाइज किया है। और इसे कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया ये भी याद रखेंगे, भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। इनॉग्रेट किया था कल्चर और टूरिज्म के जो यूनियन मिनिस्टर हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। तो ये भी पूछ सकते हैं कि जो युग युगीन भारत म्यूजियम है किसने इनॉग्रेट किया है इसे? तो इसे इनॉग्रेट किया है गजेंद्र सिंह शेखावत ने। ये जो स्टेट कॉन्क्लेव हुआ था, ये कह लीजिए 3 दिन की जो कॉन्फ्रेंस है ये, इसमें फोकस किया जाएगा ऑन डेवलपिंग दी अपकमिंग युग युगीन भारत म्यूजियम इनटू अ वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी। 3 दिवसीय सम्मेलन में आगामी युग युगीन भारत संग्रहालय जो है इसको विश्व स्तरीय सुविधा के रूप में विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तो 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। एक तो ये कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ? नई दिल्ली में। किसने किया? गजेंद्र सिंह शेखावत ने, जो कि कल्चर मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन विच टाइगर रिजर्व अ विंड टर्बाइन हैज़ बीन इंस्टॉल्ड फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। हाल ही में देखिए किस टाइगर रिजर्व में बिजली उत्पादन के लिए पवन टर्बाइन स्थापित की गई है? कौन से टाइगर रिजर्व में की गई है? पेरियार टाइगर रिजर्व। और पेरियार टाइगर रिजर्व लोकेटेड कहाँ पे है? तो ये है केरल स्टेट में। सो विंड टर्बाइन को भी रिसेंटली इंस्टॉल किया गया है पेरियार टाइगर रिजर्व में टू जनरेट पावर फॉर रियल टाइम कैमराज एंड वाईफाई कनेक्टिविटी इनसाइड द फॉरेस्ट। भाई तो फॉरेस्ट के अंदर देखिए कैमराज लगे हुए हैं, जो वाईफाई कनेक्टिविटी है उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी, ये जो पावर है उसको जनरेट करने के लिए इस विंड टर्बाइन को इंस्टॉल किया गया है। पेरियार टाइगर रिजर्व का जो ईस्ट डिवीज़न है वहाँ पे 17 फॉरेस्ट ब्लॉक ऐसे हैं जहाँ पे मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी अभी भी करंटली अनअवेलेबल है। और वहाँ पे देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप सभी जानते हैं किसी भी टाइगर रिजर्व में बहुत सारी चीज़ों पे ऊपर फोकस किया जाता है। तो कैमरास वगैरह इंस्टॉल किए जाते हैं, उसके लिए वाईफाई कनेक्शन होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी भी होनी चाहिए ताकि ये सब चीज़ें ईजिली इनको कंडक्ट की जा सके। तो उसके लिए ही विंड टर्बाइन को यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। पेरियार टाइगर रिजर्व पूछे कहाँ पर है? तो ये केरल के वेस्टर्न घाट पर लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉन्चिंग दी वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, जिसका उद्देश्य क्या है? महिला जो एंटरप्रेन्योरशिप है उनको एम्पावर करना। महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से महिला उद्यमिता कार्यक्रम शुरू करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? या अगर सिंपल भाषा में बात करें कि महिला उद्यमिता जो प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको शुरू किया है? तो इस प्रोग्राम को नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने इस प्रोग्राम को शुरू किया है। इसका उद्देश्य क्या है? टू टैकल द चैलेंजेस फेस्ड बाय वुमेन इन एंटरप्रेन्योरशिप बाय ऑफरिंग क्रूशियल स्किल्स, नॉलेज एंड नेटवर्क अपॉर्चुनिटी। महत्वपूर्ण कौशल, ज्ञान और नेटवर्क के अवसर प्रदान करके उद्यमिता में महिलाओं को देखिए एंटरप्रेन्योरशिप में जो भी समस्याएं आती हैं, जो भी वो चैलेंजेस फेस करती हैं, उनको वो टैकल कर सकें। तो इस तरह से उनको स्किल प्रोवाइड करना, उनको अपॉर्चुनिटीज़ देना, उनको नॉलेज प्रोवाइड करना इस प्रोग्राम का जो है मेन उद्देश्य है। फ्रेंड्स, अभी बात करें कुछ और इनिशिएटिव्स के जो कि इंडिया में वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप्स के लिए लॉन्च किए गए थे। तो देख लीजिए कौन कौन से इनिशिएटिव्स हैं। फर्स्ट है स्टैंड अप इंडिया स्कीम। ये जो स्कीम है इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को, पर्टिकुलरली जो SC और ST जो वहाँ से बिलोंग करती हैं, ठीक है, तो उनको फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाता है। मुद्रा योजना की बात करें तो मुद्रा योजना प्रोवाइड करता है माइक्रो फाइनेंसिंग टू स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस। जो छोटे और मध्यम उद्योग हैं उनको माइक्रो फाइनेंसिंग यानी उनको जो है छोटा मोटा जो लोन है उनको प्रोवाइड करता है मुद्रा योजना। महिला उद्यम निधि की बात करें तो इसमें प्रोवाइड की जाती है फाइनेंशियल असिस्टेंस, वित्तीय सहायता प्रोवाइड की जाती है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को फॉर सेटिंग अप एंड एक्सपेंडिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कि जो भी उनका छोटा मोटा देखिए उन्होंने जो स्टार्टअप शुरू किया है उसको वो सेटअप कर सकें और एक्सपेंड कर सकें, बढ़ा सकें, उसके लिए उनको वित्तीय सहायता प्रोवाइड की जाती है महिला उद्यम निधि स्कीम के तहत। तो ये सभी भी इम्पॉर्टेंट स्कीम्स हैं जो कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप्स के लिए लॉन्च की गई थी।
चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंशुमान गायकवाड़, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया, बिलोंग्स टू विच फील्ड। अंशुमान गायकवाड़ बिलोंग करते हैं, कौन से फील्ड से बिलोंग करते थे? क्रिकेट से। तो ये फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर भी रहे हैं और कोच भी रहे हैं, जिनका हाल ही में निधन हो गया। अंशुमान गायकवाड़ ने जो है इंडिया के लिए अपना डेब्यू कब दिया था? 1974 के टेस्ट मैच में, जो कि वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट खेला गया था। और जो उन्होंने लास्ट टेस्ट मैच खेला था, ये खेला था इंग्लैंड के अगेंस्ट 1984-85 में। तो ये इनका लास्ट टेस्ट मैच था और अभी रिसेंट जो है इनका निधन हो गया। अगला क्वेश्चन है हु वर अवॉर्डेड ऑनरी डॉक्टरेट डिग्रीज बाय द IIT खड़गपुर एट अ सेरेमनी इन सैन फ्रांसिस्को। तो सैन फ्रांसिस्को में आयोजित एक समारोह में IIT खड़गपुर के द्वारा किसे मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई है? तो ये ऑनर किसे दिया गया है? सुंदर पिचाई एंड अंजलि पिचाई। तो सुंदर पिचाई और उनकी वाइफ अंजलि पिचाई को जो है मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई है। किसके द्वारा? ये भी पूछ सकते हैं किस IIT के द्वारा? IIT खड़गपुर के द्वारा। तो देख लीजिए, सुंदर पिचाई को ऑनर किया गया है डॉक्टर ऑफ साइंस अवार्ड से, और वही उनकी वाइफ अंजलि पिचाई को ऑनर किया गया है डिस्टिंग्विश एल्यूमिनस अवार्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है रोहन बोपन्ना हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम टेनिस, ही इज़ फ्रॉम विच स्टेट। सो रोहन बोपन्ना की बात करें, इन्होंने भी टेनिस से संन्यास की घोषणा की है। किस राज्य से बिलोंग करती हैं? तो फ्रेंड्स ये बिलोंग करती हैं कर्नाटका से। इस बार देखिए, रोहन बोपन्ना ने ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट भी जीता है, जो कि आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था, इसमें रोहन बोपन्ना ने मेंस डबल में टाइटल जीता था, और इनके साथ में जो इनके पार्टनर थे उनका नाम भी याद रखेंगे, मैथ्यू एबडन। सो इन्होंने, यानी रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडन ने जीता था मेंस डबल का टाइटल, किसमें? ऑस्ट्रेलियन ओपन में। इसी के साथ ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट या ग्रैंड स्लैम एक टाइटल जीतने वाले सबसे ओल्डेस्ट मैन बन गए हैं। कौन? रोहन बोपन्ना। सो अभी इन्होंने जो है अपने रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट की है। चलिए बात करते हैं और जो रिसेंटली रिटायर्ड प्लेयर्स हैं उनके बारे में, कि इनका देखिए आप लोगों से कंट्री पूछ सकते हैं, जैसे इंटरनेशनल कोई बाहर के प्लेयर्स हैं तो उनकी कंट्री आप लोगों से पूछ सकते हैं, और इंडिया के हैं तो उनका स्टेट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए कौन कौन से। केदार जाधव इंडिया से हैं, ये इंटरनेशनल क्रिकेट से इन्होंने ये रिटायर हो गए हैं। थॉमस मुलर जर्मनी इंटरनेशनल फुटबॉल। रविंद्र जडेजा इंडिया T20 इंटरनेशनल क्रिकेट। रोहित शर्मा विराट कोहली। तो अभी देखिए जो मेंस का T20 वर्ल्ड कप हुआ था जिसमें इंडिया जीती थी, उसी वर्ल्ड कप के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी थी। नेक्स्ट है ट्रेंट बोल्ट, ये न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है। तो ये अभी हाल ही में रिटायर्ड हुए हैं प्लेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग इंडियाज यंगेस्ट ओलंपिक रेफरी इन बॉक्सिंग एट पेरिस ओलंपिक्स 2024। सो पेरिस ओलंपिक 2024 में मुक्केबाजी में भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी बनकर किसने इतिहास रच दिया है? इनका नाम है कबीलन साई अशोक। तो ये सबसे यंगेस्ट जो है रेफरी बने हैं इस बार ओलंपिक में बॉक्सिंग में। सो भारतीय सेना के ये एक प्रतिष्ठित अधिकारी हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल कबीलन साई अशोक, और इन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में बॉक्सिंग में भारत के सबसे कम उम्र की ओलंपिक रेफरी बनकर इतिहास रच दिया। तो आपसे इनका नाम पूछेंगे, जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो ये थे फ्रेंड्स आज के हमारे सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट स्टडी जीके के क्वेश्चंस के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैंने कुछ और तरह से क्वेश्चंस आप लोगों के लिए रखे हैं। जैसे बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लार्जेस्ट लेक इन अफ्रीका। अफ्रीका की सबसे बड़ी लेक कौन सी है? लेक विक्टोरिया। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री इज़ नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन। कौन सा देश है जिसे लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से जानते हैं? जापान। व्हाट इज़ द ड्राइस्ट प्लेस ऑन अर्थ। अर्थ पर सबसे ड्राइस्ट यानी सूखा स्थान कौन सा है? अटकामा डेजर्ट। नेक्स्ट, विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन दी वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में देखिए कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है? ब्राज़ील में। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द
लार्जेस्ट ओशियन ऑन अर्थ? तो अर्थ पर सबसे बड़ा ओशियन, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? पैसिफिक ओशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम? दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ सिस्टम है द ग्रेट बैरियर रीफ और कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, विच रिवर इज़ नोन एज द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर? दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? रिवर नाइल। नेक्स्ट है, विच यूएस स्टेट हैज़ द मोस्ट एक्टिव वॉल्केनोज? भाई कौन सा यूएस का स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्टिव वॉल्केनोज हैं? अलास्का। विच कंट्री इज़ नोन एज द लैंड ऑफ मिडनाइट सन? किस देश को कहा जाता है लैंड ऑफ द मिडनाइट सन? तो ये कहा जाता है किसी नॉर्वे को। तो ये थे हमारे आज के स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस। अब बात करेंगे रिवीजन क्वेश्चंस के बारे में। तो कल के क्वेश्चंस को हम फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। देख लीजिए, पहला क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी हैज़ लॉन्च्ड ई सेहत मॉड्यूल फॉर वेटरन्स। अब ई सेहत पे हमें बताना है एस का मीनिंग क्या है। तो एस का मीनिंग है सर्विस। अगर ई सेहत का पूरा नाम देखें तो इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक सर्विस ई हेल्थ असिस्टेंट एंड टेली कंसल्टेशन, और इंडियन आर्मी ने इसे लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च्ड नेशनल अप्रेंटिसशिप एंड ट्रेनिंग स्कीम नेट्स 2.0 पोर्टल? तो नई दिल्ली में किसने लॉन्च किया है नेट्स 2.0 पोर्टल को? इसे लॉन्च किया है एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने। विच सिटी ऑफ इंडिया विल होस्ट 32nd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट? भारत का कौन सा शहर कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? न्यू दिल्ली। और भारत में ये कॉन्फ्रेंस जो है वो 66 साल के बाद हो रही है। इससे पहले ये हुई थी कब? 1958 में। इंडिया विल होस्ट तरंग शक्ति 2024 एक्सरसाइज। तो ये एक्सरसाइज 2 फेज़ में होगी। इसका पहला फेज़ कहाँ पे होगा? तो फर्स्ट फेज़ होगा इसका तमिलनाडु में, और इसका जो सेकंड फेज़ है वो भी याद रखेंगे, जिसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? जोधपुर राजस्थान में। Who has become the first woman to be appointed as the Director General of Medical Services in the year 2024? 2024 में चिकित्सा सेवा महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बन गई है? साधना सक्सेना नायर। Who has been appointed as the next High Commissioner of India to Republic of Rwanda? रवांडा गणराज्य में भारत के अगले उच्चायुक्त कौन अपॉइंट हुए हैं? मृदु पवन दास। संजय शुक्ला जो है अभी कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के बने हैं मैनेजिंग डायरेक्टर? तो संजय शुक्ला बने हैं नेशनल हाउसिंग बैंक के प्रबंध निदेशक। स्वप्निल कुसाले क्लिंच्ड हिज फर्स्ट ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल इन डैश राइफल 3 पोजीशन इवेंट। सो अभी पेरिस ओलंपिक की बात करें जिसमें स्वप्निल कुसाले ने जीता अपना पहला ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल, और ये जीता है उन्होंने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में, और ये इंडिया का जो है वो तीसरा मेडल आया है पेरिस ओलंपिक में। सबसे पहला मेडल लेकर कौन आई थी? तो इनका नाम तो आपको 100% याद रखना है, मनु भाकर ने इंडिया के लिए जीता था सबसे पहला मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द 2024 फार्मूला 1 बेल्जियन ग्रैंड प्री? 2024 में फार्मूला 1 बेल्जियन ग्रैंड प्री किसने जीती है? लुइस हैमिल्टन ने। तो यहाँ पे हमारे कंप्लीट हो गए हैं फ्रेंड्स सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब बात करेंगे, हमने जो कल आप लोगों से टेस्ट क्वेश्चंस पूछे थे, एक बार पहले उन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन था, इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल ये सेलिब्रेट किया जाता है राजस्थान में, और योग्यश्री स्कीम किसने शुरू करी है? वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप सभी के दोनों क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल सही हैं। और आज हमने कमेंट्स रखे हैं सनी मजूमदार एंड साक्षी शर्मा। तो ऐसे ही फ्रेंड्स आप सभी भी जो है हमें टेस्ट क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर दिया करें, हम आपका कमेंट भी अपनी वीडियो में ज़रूर इंक्लूड करेंगे। तो चलिए अब बात करेंगे आज के टेस्ट क्वेश्चंस की। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, नेशनल डॉक्टर्स डे कब सेलिब्रेट किया गया है? तो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया गया? ये पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कब मनाया गया? तो आज आपको जुलाई की मैं आप इम्पॉर्टेंट डे वाली वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगी, जिसमें मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट डेज़ को याद भी कराया है। उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी।
तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर फ्रेंड्स आप हमें जल्दी से लिखिए कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ फ्रेंड्स आज का हमारा ये डेली करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सेशन होता है कंप्लीट। फ्रेंड्स अगर आपको हमारा आज का सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करेगा। आप लोगों से मिलूंगी मैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।